हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 होम साइंस की जो पेपर 2 है गृह प्रबंध, उसकी कक्षा मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अब प्रारंभ करने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको गृह प्रबंध का क्या कॉन्सेप्ट होता है, गृह प्रबंध क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, इन बातों पे विस्तार से चर्चा की थी। इंट्रोडक्शन इस चीज़ का आपको दिया था। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और गृह व्यवस्था के जो उत्प्रेरक होते हैं, मूल उत्प्रेरक मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वो होते हैं मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, यानी कि वैल्यूज़, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या होते हैं, इसको अब हम आज की कक्षा में जानेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रत्येक परिवार निरंतर व्यवस्था संबंधी विकल्पों अथवा निर्णय का निर्माण करता रहता है। गृह व्यवस्था अपन ने जो इसे पिछली क्लासेस में जब हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि मैनेजमेंट शब्द होम मैनेजमेंट में होता है, बिजनेस मैनेजमेंट होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट शब्द यानी कि कुछ चीज़ की व्यवस्था हमें तब क्यों करनी पड़ती है, ये हमें तब करनी पड़ती है जब हमारे पास कोई भी चीज़ एक सीमित, कोई भी संसाधन एक सीमित मात्रा में है, तो हमें सोच समझ के उसको, उस सीमित साधन को इस्तेमाल करना है। और क्या करने के लिए इस्तेमाल करना है, कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है, उसके लिए हमें उस सीमित साधन को इस्तेमाल करके उस लक्ष्य की पूर्ति करनी है। चाहे वो कोई गेम खेलना है, चाहे वो पढ़ाई करनी है, चाहे वो खाना बनाने का लक्ष्य है, चाहे ये तो छोटे छोटे लक्ष्य हैं। दूरगामी लक्ष्य होते हैं, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना, बच्चों का विवाह करना, घर बनाना, ये दूरगामी लक्ष्य हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गृह व्यवस्था का जो पूरा व्यवस्था है, ये किस चीज़ पे निर्भर है, इस चीज़ पे निर्भर है कि हमारे कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं, और उन्हें हमें प्राप्त करने के लिए कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करना है। अब उन संसाधनों का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, ये हमारे मूल्यों पे आधारित होता है, हमारे वैल्यूज़ पे। कुछ लोग कुछ पाने के लिए सही रास्ता जो बताया गया है वो हासिल करते हैं। धन पाने के लिए सभी लोगों को धन अर्जित करना होता है, लेकिन कुछ लोग धन अर्जित करने के लिए जो रास्ता है कि कोई तरह की शिक्षा या कोई तरह का कौशल प्राप्त करें और फिर उस कौशल के ज़रिए धन कमाएं, एक तो ये रास्ता होता है। ये उसके मूल्य हैं, क्योंकि उसको सही रास्ता आजमा लेकर के जाना है। लेकिन उसी धन को कमाने के लिए कई लोग कोई और रास्ता भी अपना लेते हैं, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, किसी से छीन लेना कुछ चीज़। तो धन अर्जित करने का लक्ष्य तो इन दोनों का ही हुआ, लेकिन उसके मूल्यों पे ये डिपेंड करा कि एक ने कौन सा रास्ता आजमाया, सही रास्ता अपनाया, और दूसरे ने वही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेईमानी करी, धोखाधड़ी करी और वही लक्ष्य प्राप्त किया। तो मूल्य इसे कहते हैं कि हम दिन भर में जितने भी निर्णय लेते हैं वो सब निर्णय मूल्य के आधार पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, परीक्षाओं के समय जब हम परीक्षा देते हैं तो कुछ बच्चे तो अच्छी तरह पढ़ाई करके, तैयारी करके आते हैं, पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग इधर उधर चीटिंग करके, किसी और तरह से टीप करके पास होना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मौका भी मिलता है कि अरे हम भी देख लें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी से ही पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से ही अपने नंबर लाएंगे। तो ये क्या हैं, ये उनके मूल्य हैं। तो हमारे मूल्य हमारे दिन भर में जितने भी छोटे मोटे हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उस प्रक्रिया को पूरे समय हमारा मूल्य हमें प्रभावित करते हैं। कई बच्चियां बड़ी आसानी से क्लास छोड़ देती हैं,
कक्षा का समय है लेकिन हम कैंटीन में बैठे हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, ये उनके मूल्य हैं। जिसके विपरीत कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि चाहे उनको कोई उनकी सहेलियां बुला भी रही हैं कैंटीन में बैठने पर, वो कहेंगी नहीं, ये कक्षा का समय है, मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करने आई हूँ ना कि कैंटीन में बैठने, मैं तो कक्षा मैडम की या सर की अटेंड करूँगी। तो ये उसके मूल्य हैं। तो ये निर्णय लेना कि मुझे कैंटीन में बैठ के टाइम पास करना है या मुझे कक्षा में जाके पढ़ाई करनी है, ये निर्णय उसके मूल्यों पर आधारित है। तो ये हम पढ़ेंगे कि गृह व्यवस्था के यही उत्प्रेरक, यही मूल्य ही हमें डिसाइड करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों पर किस तरह से पहुंच रहे हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो साधारण से साधारण विकल्पों में निहित होते हैं। विकल्प है ये करें कि वो करें, है ना, उन्हें निर्देशित करते हैं। यद्यपि निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों की प्रकृति से अनभिज्ञ है। जब हमने ये निर्णय लिया कि हमें कैंटीन में बैठ के दोस्तों के संग सिर्फ बातें करनी है या हमें कक्षा में जाकर के पढ़ाई करनी है, तो ये निर्णय लिया, उस समय ये कौन सी शक्ति ने उस बच्ची से ये निर्णय लिवाया, वो उससे अनभिज्ञ है। तो हमें मूल्य जो है वो एकदम से सामने पता नहीं चलते, वो हमारे लेकिन ऑल द टाइम सबकॉन्शियस में रहते हैं। इन्हीं शक्तियों को मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर कहते हैं। तो ये हैं मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं। ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर को बताने वाला एक त्रिकोण है। इसमें इस त्रिकोण द्वारा ये दर्शाया गया है कि मूल्य जो है वो त्रिकोण का केंद्र बिंदु है। यह लक्ष्य और स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेचुरली मूल्य का तो हमें हर दिन, हर क्षण हमारे मूल्यों के आधार पर ही हम कार्य करते हैं। तो यह लक्ष्य और स्तर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो है ये केंद्र बिंदु है इस त्रिकोण का। यद्यपि यह अधिक अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होता है। मूल्य अस्पष्ट, आप किसी भी लड़की से बात कर रहे हैं, आप किसी से पूछेंगे भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी बहुत आसानी से बता सकता है कि मैडम मेरा लक्ष्य पढ़ाई करना है, या पढ़ाई करके मेरा लक्ष्य है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। कोई कहेगा नहीं पढ़ाई करके मेरा लक्ष्य है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। जो भी है, तो लक्ष्य स्पष्ट है। लेकिन कोई आप किसी से सडनली पूछ लें कि भाई बताओ तुम्हारे मूल्य क्या हैं, तो क्या कोई बता पाएगा? नहीं, क्योंकि यह जो है ये अस्पष्ट होते हैं। मूल्य जो हैं वे अस्पष्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे उसमें, क्योंकि हम सारे अपने निर्णय मूल्यों के आधार पर लेते हैं। ये अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं और आत्मगत होते हैं। लक्ष्य एवं स्तर मूल्य के सहायक होते हैं। इनकी उत्पत्ति मूल्य से ही होती है। लक्ष्य और स्तर की जो हमारे मूल्य होंगे उसके हिसाब से ही हमारे लक्ष्य होंगे। यदि हमारे मूल्य हैं ईमानदारी से रहना और पढ़ाई बहुत करना, तो उस व्यक्ति का लक्ष्य पूरे टाइम होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्या अर्जित करनी है, और स्तर भी उसी से रिलेटेड होता है। इनकी उत्पत्ति मूल्य से ही होती है। लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य के ये सब जो है, इनफैक्ट देखा जाए तो आप देखें ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि त्रिकोण के केंद्र में मूल्य होता है और किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक जो हैं, इसमें अब सरल शब्दों में अगर हम मूल्य, लक्ष्य और स्तर की बात करें, तो मूल्य जो हैं ये अनिश्चित होते हैं, ये आत्मगत होते हैं, ये अस्पष्ट भी होते हैं। लक्ष्य जो हैं ये मूल्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। यथार्थ में यह ग्रहण करने योग्य वस्तु एवं
वस्तु अंत या उद्देश्य हैं। भाई लक्ष्य, कोई वस्तु को हमें ग्रहण करना है, ये हमारा लक्ष्य है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे कक्षा में प्रथम आना है। तो इसको हम 1 वर्ष के मेहनत के बाद हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम प्रथम आए कि नहीं आए। तो ये लक्ष्य जो है वो क्या होता है, ये अधिक स्पष्ट होता है। और यथार्थ में ग्रहण करने वाली वस्तु, ये तो जैसे विद्यार्थी हैं तो आपका तो लक्ष्य यही होगा कि मुझे परीक्षाएं, अच्छी पढ़ाई करनी है, परीक्षाओं में नंबर लाने हैं। किंतु जैसे आपके पिताजी हैं या कोई और व्यक्ति जो पूरा घर चला रहा है, तो उसके लक्ष्य भिन्न होंगे। वो ये लक्ष्य करेगा कि मुझे, मान लीजिए उसका लक्ष्य है कि मुझे इस साल एक गाड़ी खरीदनी है, एक कार खरीदनी है, तो वस्तु वो उसको पता चल जाएगा कि इस लक्ष्य के ये मुझे इस वस्तु के परचेज करने पे लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। तो यह यथार्थ में दिख जाता है। यह निश्चित वस्तु होती है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इच्छा रखता है। तो ये निश्चित भी होता है, जैसे कि मूल्य अनिश्चित होता है, लक्ष्य निश्चित होता है। मूल्य अस्पष्ट होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है। और तुलना के आधार पर, यह तुलना का आधार है। मूल्यों तथा लक्ष्यों की अपेक्षा यह अधिक व्यवहारिक होता है, स्थूल और व्यवहारिक होता है यह। तो ये मूल्य हुआ, लक्ष्य हुआ। अब स्तर जो है यह तुलना का आधार है। मूल्य तथा लक्ष्यों की अपेक्षा यह अधिक स्थूल एवं व्यवहारिक होता है। स्तर हम कहते हैं ना लेवल, या हम कहते हैं स्टैंडर्ड। हर जने का आप देखिए, आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, आप किसी के घर जाएंगे तो हर जने का एक स्तर आपको पता चल जाता है, रहने का, जीने का। उसे स्तर कहते हैं। वही खाना खा रहे हैं, वही रोटी सब्जी दाल खानी है, वही फर्नीचर है, लेकिन आपको हर घर में एक अलग अलग उसका स्तर हमें पता चल जाता है, उसका सामाजिक व आर्थिक स्तर पता चलता है। तो ये होता है स्तर। तो हमने अभी देखा कि गृह व्यवस्था के जो उत्प्रेरक तत्व हैं उसमें मूल्य, लक्ष्य और स्तर, और इनकी हमने बेसिक क्या इनकी आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है और इनके बारे में थोड़ा सा जाना। अब मैं अगली कक्षा में हम मूल्य क्या हैं, मूल्य की क्या परिभाषा है और क्या मूल्य के कोई प्रकार हैं, ये जानेंगे। फिर हम सेम लक्ष्य और स्तर का आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको यदि कोई भी अभी तक इसमें प्रॉब्लम है पुराने लेक्चर में भी, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे संबंधित।